नमस्कार। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से ठीक पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने बीएमसी की गद्दी पर कब्जा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। खासकर शिवसेना को बीएमसी की गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे के सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी शिवसेना के खिलाफ हुंकार भर ली है और कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार बीएमसी के चुनावी मैदान में कांग्रेस उद्धव ठाकरे से अलग होकर किस्मत आजमाएगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाले उद्धव सरकार के बड़े घोटाले छवि भी शिवसेना के लिए मुश्किल पैदा करने का काम कर चुकी है। बीएमसी की सत्ता हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने का फैसला भी ले सकती है। इसी क्रम में शिवसेना को खेल खेलते हुए बीजेपी के राणा दंपति और मन से प्रमुख राज ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व छवि चमकाने के लिए खुला छोड़ रखा है और राणा दंपति राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को हिंदुत्ववादी सिद्धांतों पर बेनकाब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शिवसेना को बेनकाब करने के लिए आज फिर से राणा दंपति द्वारा नागपुर और अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ महाआरती का आयोजन भी किया गया। लेकिन राणा दंपति की हनुमान चालीसा वाली आवाज को दबाने के लिए एनसीपी ने भी गुहार के उसी हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करने का फैसला लिया है, जो कि उद्धव सरकार की बौखलाहट को साफ तौर पर दर्शा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है कि पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार ने हिंदुत्व के सिद्धांतों और मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति में से किसको ज्यादा महत्व दिया है। सबसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सामने घुटने टेके हैं। तभी से शिवसेना के बदलते रुख को पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के बदलते हुए सिद्धांतों की चर्चा जंग जाहिर है। खैर, सत्ता की कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के हिंदुत्व वाले सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को तो अपना लिया, लेकिन शिवसेना के राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ना तो हिंदुत्व सिद्धांत को छोड़ने में कामयाब हुए और ना ही मुस्लिमकरण के कांग्रेस नीति को अपनाने में सफल हो पाए। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना के अपने सिद्धांतों को लेकर अधर में लटके हुए हैं और 2 घोड़ों पर सवार होकर बीएमसी की गद्दी पर कब्जा करने के लिए कभी भी पूरा नहीं होने वाला सपना देख रहे हैं। 2 घोड़े यानी कि हिंदुत्व के सिद्धांतों पर भी चलेंगे और एनसीपी कांग्रेस के सामने घुटने टेक कर मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति वाले मुस्लिम वोटर को भी अपने साथ जोड़े रखेंगे। उद्धव ठाकरे को इन दोनों ही सिद्धांतों पर महाराष्ट्र की जनता इतना समर्थन करेगी, ये तो बीएमसी चुनाव के परिणाम में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मारवाड़ी में एक कहावत है कि पेट वाले की उम्मीद में गोदी वाले को खो दिया। उद्धव ठाकरे और शिवसेना की स्थिति भी इसी कहावत जैसी ना हो जाए, क्योंकि जनता बहुत समझदार है और 2 घोड़ों पर सवार होने वालों का कैसा असर होता है, इसके कई उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। खैर, बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में तीनों पार्टियों में बड़ी आपसी फूट जाहिर हो चुकी है और इसी क्रम में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना नेताओं द्वारा कई बार महाराष्ट्र की राजनीति में लेटर बम फोड़े गए, जो तीनों पार्टियों में पड़ी आपसी दरार को काफी बड़ा करने का काम कर चुकी है। सर्वप्रथम कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा मनमानी करने वाले शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाकर सफाई देनी पड़ी थी। इसके थोड़े दिनों बाद ही शिवसेना के नेता और विधायक सरनाइक ने दूसरा लेटर बम फोड़ते हुए उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस से दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में शरण लेने की सलाह दी थी और एनसीपी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिवसेना को अंदर ही अंदर खोखला करने की बात भी इस लेटर वार में कही गई थी। इसके बाद कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र में फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी के सामने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को शिकायत करते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन तोड़ने की गुहार लगाते हैं,
जिसके बाद उद्धव सरकार में कांग्रेस की मंत्री यशोमती ठाकुर ने बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नील बटे सन्नाटा बताया था। इस घमासान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा फिर से लेटर बम का विस्फोट किया गया और शिवसेना एनसीपी से दूरी बनाकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन खत्म करने में भविष्यवाणी सोनिया गांधी द्वारा सुनाया जा सकता है। और कांग्रेस हलाकमान सोनिया गांधी के इस फैसले में महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटने के प्रयास लगातार लगाए जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हुई इस घमासान के बाद एक बार फिर से नेताओं ने एनसीपी और कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए शरद पवार को शिवसेना का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।